ये लो साहब, हमें आपके यहाँ काम नहीं करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर नोट फेंकने की? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? भूल गई हो क्या इस घर का मालिक हूं मैं? साहब, हम अपनी बदतमीजी के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे अब। काम नहीं करेंगे? अरे पर ऐसा हुआ क्या जो तुम ये सब कर रही हो? और पिछले 1.5 साल से तुम मेरे घर में काम कर रही हो, आज तक तो तुमने इस तरह की हरकत कभी नहीं की, तो आज क्या हो गया ऐसा? वो साहब हम आपको नहीं बता सकते, बस हमने सोच लिया है कि अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम अपने गांव चले जाएंगे, वहीं पर खेतीबाड़ी कर लेंगे। खेतीबाड़ी कर लेंगे? जहां तक मुझे याद है तुम्हारे घर का सारा खर्चा इसी काम से चलता है, और फिर तुम ये काम छोड़कर गांव क्यों जाना चाहती हो? देखो, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, पर ऐसे काम छोड़कर तो मत जाओ। साहब, इंसान मजबूरी में काम करता है, लेकिन जब उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाने लगता है ना, तब उसको पैसा नहीं अपनी इज्जत दिखती है। इसलिए हम यहाँ से काम छोड़ के जा रहे हैं। देखो, तुम क्या बोलना चाहती हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम साफ साफ बोलो, और क्या ये इज्जत, पैसा, मजबूरी, ये क्या लगा रखा है? देखो, तुम मेरे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। साहब, हम आपको अपनी परेशानी बता भी देंगे ना, तब भी आपको हम ही गलत लगेंगे, इसलिए हम चाहकर भी आपको अपनी परेशानी नहीं बता सकते। देखो, जब तक तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ऐसे काम छोड़कर तुम मत जाओ। और प्लीज बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? साहब, अभी कुछ दिन पहले आप ऑफिस के काम से बाहर गए थे, तब छोटे साहब ने ना मेरे साथ किचन में। क्या कर रही हो? छोटे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो भैया ने ना कुछ पैसे दिए थे, बोला था कि तुम्हें दे दूं। अच्छा हाँ, वो हमने बड़े साहब से मांगे थे। वैसे एक बात बताओ, इतने कम पैसों में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? जी साहब, हो जाता है। मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें इसके दुगने पैसे दे दूं, और बस इसके बदले में तुम्हें मेरे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? कुछ नहीं, बस तुम और मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? और अगर दोबारा मेरे साथ कभी ऐसा किया ना, तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में बड़े साहब को सब बता दूंगी। सुन मेरी बात, अगर तूने भैया को कुछ भी बताने की कोशिश करी ना, फिर तू ध्यान रखियो, भैया तो ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं ज्यादातर, तू ही यहाँ पे अकेली रहती है और मैं भी, फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझी? अपनी ना जबान बंद रखियो। साहब, बस इसीलिए हम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं, और हमने सोच लिया है कि हम अपने गांव चले जाएंगे। नहीं, तुम ये काम छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। और हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे इस हरकत के बारे में बता दिया। अब देखो मैं उसको कैसा सबक सिखाता हूँ। शिवू, शिवू बाहर आ। हाँ भैया। क्या बोल रही है ये? जब मैं यहाँ पे था नहीं तो तूने इसके साथ बदतमीजी की? तूने भैया को सब कुछ बता दिया। मैंने तो उससे मना किया था ना कि भैया को कुछ मत बताइयो, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। भैया ये ना झूठ बोल रही है। दरअसल क्या है ना, मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ लिया था, और जब मैंने इससे कहा ना कि मैं भैया को सब कुछ बता दूंगा, तो ये मुझे ही धमकी देने लगी कि मैं ना साहब के सामने आपको फंसा दूंगी, क्या आप मुझे छेड़ते हो। चुप कर। अपना झूठ छुपाने के चक्कर में और कितने झूठ बोलेगा? और पिछले 1.5 साल से ये यहाँ पे काम करती है, आज तक ना इसने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही कभी बदतमीजी की, लेकिन तेरे चक्कर में ना आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है इसके आगे। मुझे ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू हमारे घर की नौकरानी के साथ ये हरकत करेगा। शर्म कर, कुछ शर्म। और हाँ, तू अंदर जा, तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा, जा यहाँ से। ठीक है भैया। देखो, उसकी तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे छोटे भाई ने इतनी गिरी हुई हरकत की। और अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझे आकर बता दी और बाहर जाके किसी को बताई नहीं, वरना हमारे घर की ना बहुत बदनामी होती। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। और तुम ना परेशान मत हो, आज के बाद ना ये ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बस तुम ये काम छोड़कर मत जाओ, और तुम
बिना टेंशन यहाँ पे काम करो। आज के बाद ये चीज़ें कभी नहीं होंगी यहाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने हमारी बात पर विश्वास किया।